नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। संसद में अंबेडकर को लेकर संग्राम छिड़ा है और इस संग्राम के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष हो या कांग्रेस विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। मगर जिस तरीके का माहौल संसद में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि क्या अब संसद में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं धक्का मुक्की की, एक दूसरे के खिलाफ धक्का मुक्की के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अब क्या संसद में इस तरह की घटनाएं भी होना शुरू हो गई हैं? क्योंकि आज जिस तरीके का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है और उस आरोप के बाद राहुल गांधी पर जो आरोप लगा है, उस आरोप के बाद दोनों ही तरफ से राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। लेकिन अमित शाह का जो बयान राज्यसभा में सामने आया, जो भाषण के दौरान उन्होंने दिया, कहीं ना कहीं उसको विपक्ष जो है अंबेडकर का अपमान कह रहा है और उस अपमान पर माफ़ी मांगने की बात कर रहा है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस्तीफा लेने का दबाव बना रहा है। देश के संविधान निर्माता का जिसने अपमान किया है उसे कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अब बचाव की मुद्रा से कहीं ना कहीं टकराव की मुद्रा में आ गई है। जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, वहीं अब सरकार ने भी विपक्ष को घेरने का काम शुरू कर दिया है। आज संसद में दोनों ओर से जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही हैं, वो इस बात को साफ तौर से बता रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है वो विपक्षी खेमे के जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा विपक्ष नीले कपड़े पहनकर आज संसद भवन पहुंचा और संसद भवन पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं अंबेडकर के अपमान की बात कहते हुए जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उनसे माफ़ी मांगने और इस्तीफा देने की मांग भी विपक्ष ने की, जिस पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही जमकर हंगामा बरपा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि जितने भी अंबेडकरवादी संगठन हैं वो भी आज जंतर मंतर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखना अब ये दिलचस्प है कि इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच क्या भारत के गृह मंत्री अमित शाह संसद में अपने इस बयान पर माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज सदन में भी टकराव के हालात दिखाई दिए कि वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि कांग्रेस ही अंबेडकर का असली अपमान करने वाली पार्टी है। अंबेडकर हो या संविधान हो या आरक्षण हो, हमेशा उसके खिलाफ रही है। और जिस तरीके से मामला गरमाया है, इससे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है अब बड़ा हो गया है और इस मुद्दे पर दोनों ही तरफ से, जहां एक तरफ बचाव पक्ष है तो दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाने वाला विपक्षी खेमा है। लेकिन अब बचाव पक्ष ने बचाव की मुद्रा को छोड़कर सवाल उठाने का ही मन बनाती हुई सत्ता पक्ष भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अंबेडकर पर शुरू हुई आर पार की लड़ाई में आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी और किसके अंबेडकर हैं और कौन अंबेडकर का अपमान कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इस सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में अब सामने आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अपमान का आरोप दोनों ही ओर से लगाया जा रहा है। अब कौन अंबेडकर का कितना बड़ा हितैषी है और कौन अंबेडकर का कितना बड़ा विरोधी है, ये भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में तय होगा कि जब देश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी अगले साल ही दिल्ली में चुनाव है और उसके बाद फिर जो है बिहार में चुनाव है, तो वो चुनाव के नतीजे इस बात को तय करेंगे कि अंबेडकर के साथ कौन है और अंबेडकर के खिलाफ कौन है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह के बयान पर पूरा हंगामा बरपा है, अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो इस बात को साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर घिर गई है। और अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है, अमित शाह माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। लेकिन आपकी इस खबर पर क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।